नमस्ते, आप देख रहे हैं आसान भाषा में। हम बात कर रहे हैं कि जियो इस समय किस तकलीफ में फंसा हुआ है कि कोर्ट के चक्कर काट रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको 10 अगस्त तक होने वाली सुनवाई के बारे में बताया था। अब हम आ गए हैं हालिया सुनवाइयों पर, 14, 17 और 19 अगस्त की। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने भी DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को पैसे देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस बताए क्यों इसमें से वो पैसे जियो ने नहीं देने चाहिए जो जियो पर बनते हैं। दरअसल जनवरी-मार्च 2016 के दौरान रिलायंस कम्युनिकेशन और जियो के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें रिलायंस कम्युनिकेशन ने जियो को 13 सर्कल्स के स्पेक्ट्रम्स बेच दिए थे, जबकि 15 सर्कल्स के स्पेक्ट्रम रिलायंस कम्युनिकेशन और जियो शेयर कर रहे थे। इसलिए 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि रिलायंस कम्युनिकेशन, जियो और DOT बताए कि जब रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम का अब जियो इस्तेमाल कर रहा है तो क्यों ना जियो ही उसके AGR का भुगतान करे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी, ताकि ये सब आपको आसानी से समझ आए। मान लीजिए मेरा लखनऊ में एक फोटोग्राफर दोस्त है। उसे हिंदी के एक प्रतिष्ठित अखबार के लिए तस्वीरें खींचनी होती है, लेकिन वो हर इवेंट में तो शामिल नहीं हो सकता। इसलिए उसने लखनऊ में बाकी फोटोग्राफर्स से दोस्ती बनाई हुई है। बाकी फोटोग्राफर्स बेशक राइवल अखबार और न्यूज़ एजेंसीज के हैं, लेकिन इनकी इस दोस्ती के चलते हर अखबार के फोटोग्राफर को हर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सभी फोटोग्राफर सिर्फ 1 या 2 अलग अलग इवेंट में जाते हैं, वहाँ की तस्वीरें कई एंगल से खींच लेते हैं, फिर एक तस्वीर अपने पास रखकर बाकी तस्वीरें दूसरे अखबारों के फोटोग्राफर्स के साथ शेयर कर देते हैं। यूं हर फोटोग्राफर सिर्फ 1 या 2 इवेंट में जाता है, लेकिन फिर भी लखनऊ के सारे इवेंट्स की तस्वीरें इकट्ठा कर लेता है। ऐसा ही स्पेक्ट्रम के केस में भी होता है। हो सकता है बिडिंग में वोडाफोन को सिर्फ दिल्ली का, एयरटेल को सिर्फ मुंबई का और जियो को सिर्फ कोलकाता का 4G स्पेक्ट्रम मिले। इस स्थिति में तीनों कंपनियां राइवल होते हुए भी अपने अपने स्पेक्ट्रम शेयर करती हैं, और अगर कोई अपने स्पेक्ट्रम शेयर करने के पैसे लेना चाहे तो वो पैसे भी ले सकता है, क्योंकि हो सकता है दूसरी पार्टी एक जगह का स्पेक्ट्रम तो ले ले, लेकिन रिटर्न में देने के लिए उसके पास दूसरी जगह का स्पेक्ट्रम ना हो। आपने पास्ट में देखा होगा कि जब आप एयरटेल का सिम लेकर किसी दूसरे शहर में जाते थे तो उसमें वोडाफोन या BPL लिखा हुआ आता था, इसी स्पेक्ट्रम शेयरिंग के चलते। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग गाइडलाइन में एक क्लॉज है जिसके अनुसार स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के किसी भी समझौते से पहले स्पेक्ट्रम विक्रेता को अपना सभी बकाया चुकाना होगा। स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के बाद अगर ट्रेडिंग दिन तक के किसी बकाये का पता चलता है तो उसकी देयता खरीदार के ऊपर होगी। इसके बाद सरकार अपने विवेक से वो पैसा खरीदार या विक्रेता से या दोनों से वसूल करने का हक रखती है। लेकिन स्पेक्ट्रम शेयरिंग तक तो ठीक, लेकिन क्या जब कोई कंपनी दिवालिया हो रही हो तब उस दौरान उसके खरीदे गए स्पेक्ट्रम को किसी दूसरी कंपनी को बेचकर भी पैसे जुटाए जा सकते हैं? दरअसल बात यह है कि दिवालिया की प्रक्रिया में दिवालिया हो रही कंपनी के एसेट बेचकर पैसे जुटाए जाते हैं। तो सवाल ये बना कि क्या स्पेक्ट्रम को कंपनी का एसेट माना जा सकता है जिसे बेचकर वो पैसे चुका सके? 17 अगस्त 2020 की सुनवाई से पता लगा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। स्पेक्ट्रम पर देश का हक है और सरकार पर उसकी देखभाल का जिम्मा है। मतलब यूं कहें कि इंसॉल्वेंसी के दौरान स्पेक्ट्रम की खरीद फरोख्त दिवालिया हो रही कंपनी के एसेट की तरह नहीं की जा सकती। लेकिन इस एक मुद्दे पर DOT और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आमने सामने आ सकती हैं। इंटरेस्टिंग ये कि दोनों सरकारी हैं, बल्कि सरकार का ही हिस्सा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चाहती है कि स्पेक्ट्रम पर खरीदार कंपनी का हक हो, जिससे कि इंसॉल्वेंसी के दौरान उसे बेचकर भी पैसे जुटाए जा सके। SBI जैसा सरकारी बैंक भी यही चाहता है कि खरीदे गए स्पेक्ट्रम पर कंपनी का हक हो। SBI ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि उसने भी रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी दिवालिया हो रही कंपनियों को कर्ज दिया है, और इंसॉल्वेंसी के दौरान जितनी ज्यादा आय होगी उतने ज्यादा पैसे SBI के कर्जदाताओं को मिलेंगे। खैर, ये स्पेक्ट्रम शेयरिंग वाली बात आई ही क्यों? पूरा मुद्दा वसूली को लेकर है, वो भी जनता के पैसे की वसूली का, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सजग दिख रही है। कोई भी सिरा खुला नहीं छोड़ रही। शुक्रवार 14 अगस्त 2020 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। तब तक उसे स्पेक्ट्रम शेयरिंग को लेकर सारी डिटेल्स चाहिए। दिवालिया हो चुकी या होने जा रही कंपनियों के स्पेक्ट्रम कौन सी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। सरकार ने कहा कि वो 17 तारीख को बताए कि क्या एक कंपनी के स्पेक्ट्रम दूसरी कंपनी को बेचा जा सकता है, और ये भी बताए कि जो कंपनियां दिवालिया हो गई हैं या होने की प्रक्रिया में हैं उनसे AGR वसूलने का सरकार के पास क्या प्लान है।
इन्हीं सवालों के दौरान अभी दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही आरकॉम के स्पेक्ट्रम की भी बात आई और तब दोनों अंबानी भाइयों की कंपनियों से कहा कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर करें। इस पर जियो ने कोर्ट से 14 अगस्त को कहा कि जहां तक खरीदे गए स्पेक्ट्रम की बात है, जियो ने रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम के उन स्पेक्ट्रम्स के सारे एजीआर चुका दिए हैं जो 2016 के बाद के थे, यानी खरीदने के बाद के थे। और शेयर्ड स्पेक्ट्रम्स के केस में उसकी लायबिलिटी केवल एजीआर के उस भाग को लेकर बनती है जितना भाग शेयर किया जा रहा है और उस एजीआर का समय समय पर जियो भुगतान कर रहा है। और जो शुरू में आरकॉम के साथ स्पेक्ट्रम शेयर कर रहे थे वो RIL बंद हो जाने के बाद एक्सक्लूसिवली हम यूज करने लग गए। ये उसी तरह है जैसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में से लोग एग्जिट करते जाएं और अंत में जो बचे वो एडमिन बन जाए। DOT को चाहिए था कि जिस दिन रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हुई उसी दिन उन स्पेक्ट्रम्स को वापस ले लेती। 17 अगस्त को जियो के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जियो आरकॉम की दिवालिया होने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा और ना ही रिलायंस कम्युनिकेशन को खरीदेगा। आसान शब्दों में कहें तो हरीश साल्वे का कहना था कि आरकॉम की देनदारी से जियो का कोई लेना देना नहीं है, हमें मुआफ रखो। वैसे भी जो देनदारी 24 अक्टूबर 2019 वाले फैसले में जियो की निकली थी वो जियो पूरी दे चुका है, 194 करोड़ रुपए। जियो को फायदा ये हुआ कि वो नई कंपनी है। इसी सब के बीच 17 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवालिया की प्रक्रिया के दौरान स्पेक्ट्रम की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती और उसे दिवालिया हो रही कंपनी का असेट नहीं माना जा सकता। सरकार या DOT ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगी उसे पूरी तरह से मंजूर होगा। 19 तारीख को हरीश साल्वे ने कहा कि अगर स्पेक्ट्रम का पैसा या DOT का पैसा जनता का पैसा है तो बैंकों का पैसा भी जनता का पैसा है। मतलब उनका तर्क ये था कि आरकॉम इंसॉल्वेंसी को एजीआर से भागने का कारण नहीं बना रहा और लाइसेंस अग्रीमेंट साफ साफ कहता है कि स्पेक्ट्रम बैंक्स के लिए सिक्योरिटी फिट है, मतलब उसे इंसॉल्वेंसी के वक्त बेचकर बैंक्स का कर्ज चुकाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आरकॉम द्वारा बैंक्स का 42,000 करोड़ रुपया देय है और अगर स्पेक्ट्रम सेल की इजाजत नहीं दी जा सकती इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला। बेशक ऐसा DOT की इजाजत के बिना नहीं किया जाएगा और टेलीकॉम कंपनियों और सरकार के बीच वही रिश्ता है जो लीज में कुछ लेने वाले और देने वाले के बीच होता है। स्पेक्ट्रम एक एसेट है जिसे ऑक्शन के दौरान खरीदा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के दौरान तो बेचे जा सकते हैं लेकिन इन्हें दिवालिया होने के दौरान कैसे बेचा जा सकता है। ट्रेडिंग के दौरान बोले तो जब स्पेक्ट्रम बेचे जा रहे हैं, इसे बेचने वाली कंपनी ऑपरेटिंग अवस्था में है, चल रही है। इंसॉल्वेंसी के दौरान तो हर चीज IBC की गाइडलाइंस के अनुसार होनी चाहिए और IBC की गाइडलाइंस कहती हैं कि पहले बकाया चुकाया जाएगा तब चीज या एसेट बिकेगा। ये वो भी तब अगर एक बार को आप इसे एसेट माने। अब आते हैं एक फाइनल कमेंट पर। फाइनल कमेंट ये कि ये इशू ऑनगोइंग है, मतलब लगातार चल रहा है और हमने इसके खत्म होने के कुछ दिनों पहले ही ये वीडियो बना लिया है। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब भी कोर्ट की सुनवाई जारी हो। आगे जब भी कोई बड़ा निर्णय आएगा या सुनवाई समाप्त होगी तो हम इसका क्लोजर आपसे शेयर करेंगे और वहीं से शुरू करेंगे जहां पर इसे छोड़ रहे हैं। फिलहाल आप दर्पण को शुक्रिया कहें इस जानकारी के लिए। मेरा नाम प्रतीक्षा है, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।